अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यार मैं भी ठीक ठाक हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीन कलेक्शन के बारे में। ओबीएस पर हमारी तीसरी क्लास है, तो चलिए अपनी वीडियोस को शुरू करते हैं। क्लास नंबर 1 में मैंने आपको OBS का इंट्रोडक्शन कराया था कि आप OBS कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास 2 में हमने देखा था सीन एंड सोर्स, इन दोनों को हम कैसे यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस वॉच नहीं की तो ऊपर आपको बटन मिल जाएगा, नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको OBS की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर कंप्लीट पिछली वीडियोस वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम बात करने वाले हैं सीन कलेक्शन के बारे में, जो कि OBS में इंतहाई बहुत अहम फीचर है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि हम पीछे EDS पर काम कर चुके हैं और EDS ग्रास वैली पर हम एक रिपीट वर्क काम करते हैं, तो वो भी मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि वो एक ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी एक ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर में। अब इसमें भी आप अपने जो सीन एंड सोर्स हैं वो बनाकर उनको लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेव कर सकते हो, ठीक है। सेव कर सकते हो और उसके बाद आप उनको यूज़ में ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? जैसा कि आपने देखा होगा, हाल ही में मैंने एक लाइव स्ट्रीम किया था अपने यूट्यूब चैनल पर सैयद अकील अब्बास पर, तो वहाँ पर मैंने सीन कलेक्शन अपनी की हुई थी। तो अब यहाँ पर मेरा कोई भी सीन आपको नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पर जितनी भी मैंने सेटिंग की थी वो मैंने एक सीन बनाकर अपना सेव किया हुआ है। तो जब भी मैं अपनी विंडोज़ करता हूँ तो यकीनन हमने जितने सीन बना रखे होते हैं वो सारे के सारे हमारे हो जाते हैं डिलीट। तो हम क्या करते हैं, उन सीन्स को लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेव कर लेते हैं। तो दोबारा जब भी हम अपनी विंडोज़ करते हैं या फिर हम किसी दूसरे सिस्टम चेंज करते हैं तो हम अपना जो OBS है उसमें अपने वही सीन हैं उनको अपडेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास सीन 1। अब हम इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं, जैसा कि मैं इसमें कलर ही ऐड करने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर हम कलर ले लेते हैं जी सिंगल, ये वाला, ठीक है। ये कलर लिया मैंने। इसके अलावा मैं फिर से ऐड करने वाला हूं और फिर से मैं आने वाला हूं कलर्स पर ही। तो यहां पर मैंने एक कलर्स वाइट ले लिया है, तो इसको मैं छोटा करने वाला हूं। ये हमने ऐड कर लिया। अब मान लो ये हमारे पास एक कैमरा है और ये हमारे पास जी सेकंड कैमरा दूसरा आ रहा है। तो इस पर फिर से मैं ब्राउज पर चला गया। ब्राउज नहीं ऐड करना, मुझे कलर्स ऐड करने थे, ठीक है। तो यहां पर मैं फिर से थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूं, ये वाला लेते हैं। तो ये भी हमारे पास कैमरा है। अब यहां पर मैं कैमरा इसलिए ऐड नहीं कर पाता यार, तो मेरे पास लॉजिटेक का कैमरा है जिस पर मैं अपनी वीडियोस आजकल रिकॉर्डिंग करता हूं। दूसरा कैमरा है जो वो मैंने सेल कर दिया है। तो इंशाल्लाह लेंगे कैमरा फिर, लेकिन अभी कुछ दिन बाद, ठीक है। और थोड़ा सा टेस्ट चेंज करेंगे इस दफ़ा कैमरे का। तो यहां पर हम लिखते हैं जी कैम 1, ये मैंने ऐड कर लिया है। और ये है हमारे पास कैम 2 और ये है हमारे पास हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। अब देखो ये हमारा एक सीन बन चुका है और मैं चाहता हूं कि ये वाला सीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको लाइफ टाइम के लिए अपने पास सेफ रखूं और मैं इसको यूज़ में लूं। तो मैं कैसे ले सकता हूं? सीन कलेक्शन में। अब मेरे पास 2 चैनल हैं, जैसा कि मेरा एक चैनल है जिसका नाम है फिल्म एडिटिंग स्कूल और सेकंड चैनल है मेरा जिसका नाम है सैयद अकील अब्बास। तो मैंने उन दोनों पर लाइव आना होता है। तो जब मुझे सैयद अकील अब्बास पर लाइव आना होता है तो मैं क्या करता हूं कि सैयद अकील अब्बास वाला सीन यहां पर लोड कर लेता हूं, और जब फिल्म एडिटिंग स्कूल पर आना होता है तो मैं उसका सीन लोड कर लेता हूं, या फिर दोनों का लोड करके एक साथ रख लेता हूं। जो भी मैं वीडियो जिस चैनल पर लाइव आना चाहता हूं उस वाले सीन को मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये एक सीन बन चुका है। यहां पर आने वाले हैं, यहां पर लिखा हुआ है 001, तो मैं इसका नाम चेंज करने वाला हूं। मैं इसको लिखने वाला हूं फिल्म एडिटिंग स्कूल, ठीक है। फिल्म एडिटिंग स्कूल मैंने नाम लिख लिया और मैंने इसको सेव किया और ये हमारे पास आ चुका है एक सीन कलेक्शन। अब मेरे पास एक दूसरा चैनल है। यकीनन अगर आपके पास एक चैनल होगा, आपने यहाँ पर 10-12 सीन बना रखे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार। तो इसके लिए सीन कलेक्शन का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे पास एक सेकंड चैनल है जिसका नाम है सैयद अकील अब्बास। तो मैं जी यहाँ पर एक न्यू सीन कलेक्शन बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ सैयद अकील अब्बास। तो ये मैंने ऐड कर लिया। अब जब आप यहाँ पर देखो तो हमारा सीन वगैरह सारी चीज़ें हैं जो वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, जैसा कि मैं फिर से यहाँ पर ऐड कलर ही करने वाला हूँ। अब ये मत सोचिएगा कि मैं कलर्स बार बार क्यों ऐड करता हूँ, तो कलर इसलिए ऐड करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। तो ये हमारी एक विंडोज़ ये आ चुकी है। इसके अलावा ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो मैं ऐड करूँ। चलें जी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट को लिया मैंने, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना नाम, ठीक है, सैयद अकील
अब्बास। ठीक है, तो ये मैंने जी ऐड कर लिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पर ले आते हैं और ये हमारा जी वीडियोस कैम आ चुका है। तो ये हमारा बन चुका है एक लेबल। ठीक है, ये एक चीज़ बन चुकी है हमारे पास जिस पर हम लाइव आना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लाइव आ रहा हूँ और ये हमारा जी नीचे लेबल लगा हुआ है सैयद अकील अब्बास के नाम का। इनको दोनों को मैं करने वाला हूँ लॉक और ये हमारे पास जी है कलेक्शन नंबर सैयद अकील अब्बास वाली। ठीक है, तो अब मान लो कि मुझे आना है फिल्म एडिटिंग स्कूल पर लाइव, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आऊँगा सीन कलेक्शन पर और अपनी फिल्म एडिटिंग स्कूल को सिलेक्ट करूँगा और मेरा सीन 1 आ जाएगा। फिल्म एडिटिंग स्कूल की जितनी भी सेटिंग मैंने करके रखी हुई थी यहाँ पर, अगर मेरे पास यहाँ पर 10-15 सीन होंगे तो यकीनन मैं उनको यूज़ में ले सकूंगा। इसी तरह हम सीन कलेक्शन पर आएंगे सैयद अकील अब्बास पर, तो हमारे पास सैयद अकील अब्बास वाली कलेक्शन आ जाएगी जितनी सेटिंग की हुई। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप लाइफ टाइम के लिए इसको कैसे सेव कर सकते हो। जैसा कि फिल्म एडिटिंग स्कूल मुझे लाइफ टाइम के लिए सेव करना चाहता है, जब भी मैं विंडोज़ करता हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें हैं जो वो चेंज दोबारा से सेटिंग इसकी ना करनी पड़े। तो हम आ जाएंगे सीन कलेक्शन पर और आ जाएंगे एक्सपोर्ट पर। जब आप एक्सपोर्ट पर आओगे तो यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। डेस्कटॉप पर आने के बाद एक फोल्डर क्रिएट करूँगा, यहाँ पर मैं इस पर लिखने वाला हूँ फिल्म एडिटिंग और स्कूल। ठीक है, ओके किया तो ये हमारे पास सोर्स नाम आ चुका है जो भी हमारा सीन कलेक्शन का नाम है फिल्म एडिटिंग स्कूल। तो मैं इसको सेव करने वाला हूँ। ये हमारे पास सेव हो चुका है तो मैं क्या करने वाला हूँ जी, इसको मैं करने वाला हूँ यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने, ये रिमूव हो गया। अब हमारे पास एक सीन ये भी है तो इसको भी मैं सेव करने वाला हूँ। इसको भी मैं एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ पर और फिर से मैं आने वाला हूँ जी फिल्म एडिटिंग स्कूल वाले फोल्डर में और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सैयद अकील अब्बास, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको भी यहाँ पर सेव कर लूँगा। अब इसको भी एक न्यू सीन लेने वाला हूँ, यहाँ पर 001 मैंने ऐड किया और सैयद अकील अब्बास वाला जो सीन है इसको भी मैं यहाँ पर डिलीट करने वाला हूँ। अब मान लो मैंने दोबारा से विंडोज़ की है और मैं चाहता हूँ कि मेरे वो जितने भी सीन थे उन पर जितना भी मैंने काम किया था वो सारे का सारा मुझे वापस मिल जाए। तो आपने सीन कलेक्शन यकीनन एक्सपोर्ट किए होंगे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इंपोर्ट के बटन पर आ जाएंगे। जब इंपोर्ट पर आएंगे तो आप आ जाएंगे ऐड पर क्लिक करेंगे और ये आप उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर आपके सीन रेडी होंगे। तो ये मेरे पास सीन है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा यहाँ पर। जब मैं इसको ओपन करूँगा और इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर हम सीन कलेक्शन पर आएंगे तो फिल्म एडिटिंग स्कूल हमारा आ चुका है। वो सारी की सारी सेटिंग हमें यहाँ पर मिल चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि मैं हाल ही में अपना जो चैनल है सैयद अकील अब्बास वाला, उस पर मैं लोगों के जो सिस्टम है जिनको प्रॉब्लम है उनके सिस्टम ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ। तो मैंने भी एक सिस्टम चेक के नाम से सीन बना कर रखा हुआ है। यहाँ पर इंपोर्ट पर आने वाला हूँ, सॉरी एक्सपोर्ट पर आ चुका हूँ, मैं दोबारा से इंपोर्ट पर आने वाला हूँ। इंपोर्ट पर आने के बाद ऐड पर आने वाला हूँ, वहाँ पर जाने वाला हूँ जहाँ पर मैंने अपना OBS की सेटिंग बना रखी है। तो माई OBS कलेक्शन में आने वाला हूँ, सिस्टम चेक। तो मैंने ये एक अपना सीन कलेक्शन है जो वो यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है। इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद इंपोर्ट कर लूँगा। जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर देखें तो हमारा सिस्टम चेक के नाम से एक सीक्वेंस आ चुका है या फिर प्रोजेक्ट आप बोल सकते हैं। तो इसको मैं ओके करूँगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं वो सारी की सारी मेरी सेटिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब देखो ये मेरा स्टार्ट पैनल है, इसमें इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर यूज़ की हुई हैं। इसके अलावा ये मेरे पास रेडी स्ट्रीम है तो इसमें काफ़ी सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं मैंने यूज़ की हैं। अब बार बार ये सारी सेटिंग करना यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम आ जाएं यहाँ पर सिस्टम चेक पर। तो ये मैंने एक सीन अलग से बना रखा है। इसी तरह ये मेरे पास एक वेट का सीन है। तो ये मेरे पास एक सोशल लिस्ट है जो कि आप देखते हैं यहाँ पर ये सोशल लिस्ट मैंने बनाकर रखी हुई है कुछ थोड़ी सी। यहाँ पर ये मैंने वेबसाइट है जो वो बनाकर रखी हुई है जो कि आप मेरे इस रेडी थीम है जो स्ट्रीम है सॉरी, इसमें आप देखते हैं ये मेरे सोशल मीडियाज आ रहे हैं और ये मेरी फिल्म एडिटिंग स्कूल वेबसाइट आ रही है। तो सेम टू सेम ये सीन कलेक्शन इसी तरह काम करता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सीन कलेक्शन कैसे काम करते हैं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नीचे लाल रंग का बटन होगा उसको ठा कर दें यार, ठोक दो, लगा दो, जो भी करो, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। आजकल सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं। तो साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी लाजमी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज़।